नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में भी प्लेसेंटा और प्लेसेंटा में भी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अपना चल रहा था। सबसे पहले जो प्लेसेंटा का टाइप हमने देखा था वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमेसी के आधार पर हमने देखा था, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर। और थर्ड हमने देखा था कि फीटल मेम्ब्रेन के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है। और आज हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार, ठीक है। जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि उनके लिए जो उनकी जो एग्ज़ाम होती है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा वाला। बाकी सिलेबस में उनकी इतना डीपली प्लेसेंटा है नहीं, ठीक है। और ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अपन चल ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे, भ्रूणीय और मातृ रुधिर का प्रत्यक्ष संबंध कभी नहीं होता। आरंभ में दोनों की रुधिर धाराएं एक दूसरे से कम 6 ब्लड बैरियर के द्वारा पृथक होती हैं। ये समझ आया? इजी वे में समझो। ये क्या है? ये इधर भ्रूण है और इधर ये क्या है? माता है। और यहाँ पर ये जो ब्लड का प्रवाह होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सीधा नहीं होता। ये तो ये लाइन कह रही है ये बात, तो ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ऐसे 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से भ्रूण और माता के बीच जो ब्लड का प्रवाह होता है वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सीधा नहीं होता, ठीक है। अब ये 6 ब्लड बैरियर कौन कौन से हैं देखो। इन 6 ब्लड बैरियर को भी 2 भाग में बांटा है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं देखो। एक भाग तो है फीटल वाला और दूसरा है मैटरनल वाला। यानी फीटल पार्ट में भी 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं और 3 ही बैरियर किस में प्रेजेंट होते हैं? मैटरनल वाले पार्ट में 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। कुल मिलाकर के कितने बैरियर होते हैं? 6 होते हैं। 3 तो फीटल पार्ट के बैरियर होते हैं और 3 किसके होते हैं? मैटरनल पार्ट के बैरियर होते हैं। तो फीटल पार्ट के बैरियर कौन कौन से हैं देखो। पहला है कोरियोनिक एंडोथीलियम। पहला कौन सा है? कोरियोनिक एंडोथीलियम। ये वाला जो फीटल बैरियर है ये भ्रूण की जो रुधिर वाहिनियां हैं उनका स्तर होता है। किसका स्तर होता है? भ्रूण या रुधिर वाहिनियों का अंतर स्तर होता है कोरियोनिक एंडोथीलियम, ठीक है। अगला देखो, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है ये कोरियोनिक एलेंटोइस मीजोडर्म का बना हुआ होता है, ठीक है। अगला देखो, तीसरा कौन सा है? कोरियोनिक एपिथीलियम है। कोरियोनिक एपिथीलियम को ट्रोपोब्लास्ट एक्टोडर्म भी कहा जाता है। तो ये 3 तो किसके हैं? फीटल पार्ट के 3 बैरियर हैं। अच्छी तरीके से याद करने, मस्ट याद करने, ठीक है। अगला देखो, मैटरनल पार्ट है दूसरा। और मैटरनल पार्ट के कितने बैरियर हैं? इसके भी 3 बैरियर हैं। 3 कौन कौन से हैं देखो। यूटेराइन एपिथीलियम। यूटेराइन एपिथीलियम को एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है। पांचवा कौन सा है? यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। छठा कौन सा है? यूटेराइन एंडोथीलियम। अब ये जो यूटेराइन एंडोथीलियम है ये मातृ रुधिर वाहिनियों का अंतर स्तर होता है, ठीक है। और ये जो कोरियोनिक एंडोथीलियम था ये किसका था स्तर? भ्रूणीय रुधिर वाहिनियों का अंतर स्तर था। और ये था मातृ रुधिर वाहिनियों का स्तर या फिर अंतर स्तर, ठीक है। इस तरीके से ये 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो और माता के बीच ब्लड का प्रवाह प्रत्यक्ष रूप से कैसा नहीं होता? सीधा नहीं होता, ठीक है। तो ये तो था बैरियर, जो 6 बैरियर प्रेजेंट थे। अब इनका डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये पहला आपको नज़र आ रहा है ये कोरियोनिक एंडोथीलियम है। ये वाला कौन सा है? ये कोरियोनिक
एंडोथीलियम है। ठीक है, दूसरा देखो ये कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, ये इस तरीके का है, ये पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। और ये आपको नज़र आ रहा है इधर, ये लेयर सा, ये पूरा का पूरा कौन सा है, कोरियोनिक एपिथीलियम है। ठीक है, और रेड वाला ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये है यूटेराइन एपिथीलियम। ठीक है, और पांचवा ये आपको नज़र आ रहा है, ये यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू है। और ये लास्ट अपना यूटेराइन एंडोथीलियम है। तो ये तीन तो है फीटल पार्ट के बैरियर हैं। ठीक है, और ये तीन आपको मैटरनल पार्ट के बैरियर हैं। ठीक है, तीन फीटल पार्ट के हैं और तीन ही मैटरनल पार्ट के बैरियर हैं। ये बैरियर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो और मदर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, रुधिर का प्रवाह होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सीधा नहीं होता। ठीक है, अब इन्हीं बैरियर के आधार पर हिस्टोलॉजिकल प्लेसेंटा 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं अभी पढ़ेंगे। देखो, पहला देखो एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि 6 बैरियर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी 6 के 6 जो बैरियर हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 6 के 6 बैरियर कौन से, 3 तो फीटल पार्ट वाले और 3 मैटरनल पार्ट वाले, 6 के 6 बैरियर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये सबसे आद्य माना जाता है। एग्जाम्पल देखो, सुअर, घोड़ा, गधा तथा लीमर्स में एपिथीलियोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। और इस प्लेसेंटा में आपको बता दिया कि 6 के 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला देखो, आपको एग्जाम्पल हैं बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, अगला देखो सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा। कौन सा है, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा है। इसमें 5 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो चौथा बैरियर है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो चौथा बैरियर कौन सा था, यूटेराइन एपिथीलियम था, गर्भाशय एपिथीलियम, ये यहाँ पर नष्ट हो जाता है। किसमें, सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा में चौथा बैरियर नष्ट हो जाता है, बाकी 5 बैरियर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, खुर वाले स्तनीय, जिनके खुर होते हैं ना, वो वाले मैमल्स में सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, गाय, बैल, भेड़, बकरी में सिनडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, अगला देखो एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा। एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा में, इस टाइप के प्लेसेंटा में 4-5 बैरियर नष्ट हो जाते हैं। 4-5 नंबर के बैरियर नष्ट हो जाते हैं। 4 और 5 नंबर वाले कौन से थे, यूटेराइन एपिथीलियम। अब यूटेराइन एपिथीलियम को आपको पता है कि एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, और 5वां नंबर का कौन सा था, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू। ये जो 4 और 5 नंबर के जो बैरियर हैं वो एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा में नष्ट हो जाते हैं। आपको ये नंबर से याद रखने होंगे। ठीक है, और पाए कौन कौन से जाते हैं, तो 1 नंबर पाया जाता है, 2 पाया जाता है, 3 पाया जाता है और यहाँ पर 6 नंबर पाया जाता है। 1 नंबर कौन सा था, कोरियोनिक एंडोथीलियम था। दूसरा नंबर वाला कौन सा था, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे नंबर वाला कौन सा था, कोरियोनिक एपिथीलियम। और छठे नंबर यूटेराइन एंडोथीलियम। ये प्लेसेंटा तो यहाँ पर, प्लेसेंटा नहीं, ये जो बैरियर है ये यहाँ पर क्या होंगे, पाए जाते हैं इस एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कुत्ता, बिल्ली, शेर और टाइगर। ओके, अगला देखो हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा में 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने बैरियर प्रेजेंट होते हैं, 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये मनुष्य और बंदर में पाया जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा।
ठीक है। और कितने बैरियर प्रेजेंट होते हैं? 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। 4, 5 और 6 बैरियर यहाँ पर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेजेंट कौन से होते हैं? 1, 2 और 3 नंबर के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये सारे आपको बता दिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ। 1 नंबर कौन सा था? कोरियोनिक एंडोथीलियम था, जो भ्रूण रुधिर वाहिनियों का अंतःस्तर था। दूसरा कौन सा था? कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू था। और तीसरा था कोरियोनिक एपिथीलियम, या फिर इसको ट्रोफोब्लास्ट एक्टोडर्म भी बोला जाता है। तीनों के तीनों कौन से हैं? फीटल पार्ट वाले बैरियर हैं। कहने का मतलब है फीटल पार्ट वाले बैरियर होमोकोरियल प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो मैटरनल पार्ट के जो बैरियर हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पर क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। कौन से? 4, 5 और 6। यूटेराइन एपिथीलियम बता दिया कि इसको एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है। यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और छठा था यूटेराइन एंडोथीलियम, मात्र रुधिर वाहिनियों का अंतः स्तर है ये। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा में 3 ही बैरियर प्रेजेंट होते हैं और 3 बैरियर यहाँ पर मैटरनल पार्ट वाले क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, हीमो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। इस टाइप के प्लेसेंटा में 3, 4, 5, 6 बैरियर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? 3, 4, 5 और 6 बैरियर यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो पाए कौन कौन से जाते हैं? 1 और 2 बैरियर इस टाइप के प्लेसेंटा में पाए जाते हैं। पहला कौन सा था? कोरियोनिक एंडोथीलियम था। कोरियोनिक एंडोथीलियम ये भ्रूण रुधिर वाहिनियों का अंतःस्तर था, तो ये यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरे नंबर का कौन सा था? कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 बैरियर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हीमो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा में, ठीक है, इसमें। और नष्ट कौन कौन से होते हैं? 3, 4, 5 और 6 बैरियर यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर का कौन सा था? एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा। ये यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। तीसरे नंबर का कौन सा था? कोरियोनिक एपिथीलियम था। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर काट के, कोरियोनिक एपिथीलियम, ठीक है। चौथे नंबर का कौन सा था? यूटेराइन एपिथीलियम। पांचवें नंबर का था यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू। और छठे नंबर का था यूटेराइन एंडोथीलियम। जो यूटेराइन एंडोथीलियम है ये मात्र रुधिर वाहिनियों का स्तर है, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 यहाँ पर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। पाए कौन कौन से जाते हैं? पहला और दूसरा, हीमो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो ये सारे के सारे जो बैरियर है आपको नंबर से याद रखने हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, खरगोश, गिनी पिग, चूहा और गिलहरी में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? हीमो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। अब देखो, नोट लगाकर लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। ह्यूमन प्लेसेंटा में ओनली 3 फीटल बैरियर प्रेजेंट होते हैं, यानी जो मैटरनल पार्ट के जो बैरियर है वो यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। किसमें? ह्यूमन की बात हो रही है। तो फीटल पार्ट वाले बैरियर कौन कौन से थे? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के बैरियर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने ये बता दिया है, रिपीट कर दिया है। 1 नंबर कौन सा है? आपको पता है कि कोरियोनिक एंडोथीलियम है। दूसरा कौन सा था? कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू था। तीसरा कौन सा था? कोरियोनिक एपिथीलियम, जिसको ट्रोपोब्लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो था हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और सुनो, देखो मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये है एम्ब्रियो और ये है मदर। तो इनके बीच में जो रुधिर का प्रवाह होता है वो सीधा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से 6 बैरियर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बैरियर हैं इनकी वजह से रुधिर का प्रवाह क्या होता है? सीधा नहीं होता, ठीक है। अब जितने अधिक यहाँ पर ब्लड, ये जो बैरियर हैं जितने अधिक पाए जाते हैं उतना ही प्लेसेंटा की उपयोगिता क्या होगी? कम होगी,
होगी कि नहीं होगी? भाई ये बैरियर क्या काम कर रहे हैं? रुधिर की प्रवाह के बीच में क्या बन रहे हैं? बाधा ही तो बन रहे हैं। जितने यहाँ पर ये कम होंगे उस प्लेसेंटा की उपयोगिता या फिर अक्षमता उतनी अधिक होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जितने कम बैरियर या फिर जितने बैरियर से मतलब उत्तक है ना भाई, बैरियर क्या है? एक तरीके की उत्तक ही तो है। तो इन उत्तकों की संख्या कम होगी तो प्लेसेंटा की उपयोगिता उतनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। ठीक है। और ज़्यादा होंगी तो प्लेसेंटा की उपयोगिता या क्षमता कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी। ठीक है। तो हमने देखा कि अब ये जो उत्तकों की संख्या है ये डिफरेंट डिफरेंट जो मैमल्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट होती है और उनके आधार पर उनमें प्लेसेंटा क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आज हमने हिस्टोलॉजी के आधार पर पढ़ा और आगे वाली क्लास में हम देखेंगे अपना जो बच गया है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।